नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्र यानी सेंट्रल प्लेन्स के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीमांत उच्च भूमि यानी मार्जिनल हाईलैंड्स के बारे में। सीमांत उच्च भूमि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों ओर स्थित एक ऊंचा क्षेत्र है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 36,464 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों ओर एक घेरे की तरह है। इसका विस्तार मुख्य रूप से कवर्धा, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिलों तक है। इस क्षेत्र का निर्माण आर्कियन, गोंडवाना और डक्कन ट्रैप जैसे महत्वपूर्ण शैल समूहों यानी रॉक ग्रुप से हुआ है। भूवैज्ञानिक संरचना में विविधता और नदियों के बहाव के कारण इसे मुख्य रूप से 4 उप विभागों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे गहराई से पढ़ेंगे। इनके साथ साथ हम इस क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण स्थल आकृतियों पर भी नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ के भूगोल और सामान्य ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब और छोटे से कमेंट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। छत्तीसगढ़ की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत सबसे पहले विस्तार से पढ़ते हैं मैकल श्रेणी के बारे में। ये पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में एक विशाल दीवार के रूप में खड़ी है। मैकल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कवर्धा, लोरमी और पेंड्रा तक फैला हुआ है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी कगार है, जिसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये श्रेणी केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा भी है। ये खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और कवर्धा की उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। साथ ही ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले और छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के बीच एक प्राकृतिक बॉर्डर का काम करती है। मैकल श्रेणी एक प्रमुख जल विभाजक है। ये शिवनाथ नदी और बैनगंगा नदी के प्रवाह को अलग करती है। इसके अलावा ये ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से भी पृथक करती है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है और ये कवर्धा जिले में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ झाला पहाड़ 1136 मीटर, बाहमनीगढ़ 1127 मीटर और देवसानी पहाड़ जैसी प्रमुख चोटियां स्थित हैं। यहाँ की प्रसिद्ध घाटियों में चिल्फी घाटी NH30 पर स्थित और छुई खदान घाटी NH53 प्रमुख हैं। पहाड़ियों की बात करें तो कांदावाणी की पहाड़ी, जहाँ से हाफ नदी का उद्गम होता है, फुलहाड़ी या कुल्हाड़ी की पहाड़ी, यहाँ से बाघ नदी निकलती है। इसके दक्षिण पश्चिम में मेहगांव डोंगर पर्वत स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 617 मीटर है। पर्यावरण की दृष्टि से ये क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। मैकल श्रेणी के कारण ही कवर्धा जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ मुख्य रूप से सालवन पाए जाते हैं और बैगा और अगरिया जैसी जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ अचानकमार और भोरमदेव जैसे महत्वपूर्ण अभयारण्य स्थित हैं। साथ ही चिल्फी घाटी का क्षेत्र लौह अयस्क जैसे खनिज के लिए भी जाना जाता है। तो ये थी मैकल श्रेणी की पूरी जानकारी। अगले भाग में हम बढ़ेंगे उत्तरी उच्च भूमि की ओर। मैकल श्रेणी के बाद अब हम चर्चा करेंगे उत्तरी उच्च भूमि की। दोस्तों, उत्तरी उच्च भूमि को छुरी उदयपुर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से कोरबा से लेकर रायगढ़ जिले तक फैला हुआ है। संरचना के आधार पर हम इसे 2 मुख्य भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला भाग छुरी पहाड़ी। इसमें पहला भाग है छुरी पहाड़ी। इसका विस्तार मुख्य रूप से कोरबा जिले में है और ये महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके पश्चिम में हसदेव नदी और पेंड्रा का पठार है, पूर्व में मांड नदी और उत्तर में महादेव पहाड़ है। यहाँ कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे विजोरा पहाड़, जिसकी ऊंचाई 1089 मीटर है। साथ ही केरता पहाड़ और पुटका पहाड़ भी इसी क्षेत्र में आते हैं। खास बात यह है कि प्रसिद्ध रिहंद नदी का उद्गम स्थल भी यही है। ये क्षेत्र गोंडवाना शैल समूह से बना है, इसलिए यहाँ रेत और पत्थर के साथ साथ कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। दूसरा भाग है उदयपुर पहाड़ी। इसका विस्तार रायगढ़ जिले के उत्तर पश्चिमी मध्यवर्ती भाग में है। इसके पश्चिम में मांड नदी और पूर्व में कुरकुट नदी बहती है। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण लैलुंगा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 773 मीटर है और यहीं से केलो नदी का उद्गम होता है।
इसके अलावा महादेव पहाड़ 988 मीटर और मैनीपाट यहाँ की ऊंची चोटियों में शामिल हैं। इसी क्षेत्र में चंद्रावल पर्वत श्रृंखला भी आती है, जो जांजगीर चांपा, सक्ती और रायगढ़ के खरसिया मैदान तक फैली है। इसे स्थानीय स्तर पर कुंभार पहाड़ भी कहा जाता है। ये श्रृंखला छत्तीसगढ़ बेसिन को उत्तरी उच्च भूमि से अलग करती है और प्रसिद्ध सिंघनपुर की गुफा भी इसी क्षेत्र में स्थित है। अंत में बात करते हैं पेंड्रा लोरमी के पठार की। ये मैकल श्रेणी का ही एक विच्छिन्न यानी सेपरेटेड हिस्सा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पलमा 1080 मीटर है। इसके अलावा यहाँ लाफागढ़ 1048 मीटर स्थित है, जिसे चैतुरगढ़ के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आपको बता दें कि हाफ नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है और प्रसिद्ध अचानकमार अभयारण्य इसी श्रृंखला पर बसा हुआ है। तो ये थी उत्तरी उच्च भूमि की पूरी जानकारी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। तीसरा भाग है दक्षिणी उच्च भूमि। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो है दक्षिणी उच्च भूमि। इसका विस्तार मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से लेकर बालोद, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद तथा रायपुर के दक्षिण पूर्वी भाग तक है। ये क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल विभाजक है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र और शिवनाथ नदी के प्रवाह को अलग करता है। इसकी प्रमुख चोटियों में डोंगरगढ़ 700 मीटर और कोटवार 597 मीटर शामिल हैं। साथ ही बालोद जिले में खरखरा और तांदुला के बीच कुटुक राजाहरा की पहाड़ी है, जो न केवल अपनी 674 मीटर की ऊंचाई के लिए बल्कि अपने लौह निक्षेप यानी आयन डिपॉजिट्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। चौथा भाग है पूर्वी उच्च भूमि। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी भाग की ओर, जिसे हम पूर्वी उच्च भूमि या रायपुर उच्च भूमि भी कहते हैं। ये रायपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई है। इसके मुख्य भागों में सोनबेड़ा पठार, सिहावा पहाड़ी और सोनाखान जैसी जगहें आती हैं। आइए इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोनबेड़ा पठार को, जो गरियाबंद और महासमुंद में फैला है। ये इस पूर्वी उच्च भूमि का सबसे ऊंचा हिस्सा है और यहीं से जोंक नदी का उद्गम होता है। इसके उत्तर पूर्व में बसना बेसिन स्थित है। इसके बाद आता है प्रसिद्ध सिहावा पर्वत, जो धमतरी जिले में है। प्राचीन काल में इसे सुग्रीवमती के नाम से जाना जाता था। ये वही पावन स्थल है जहाँ की फरसिया गणेश घाट से हमारी महानदी का उद्गम होता है। यहाँ सप्त ऋषियों के आश्रम और कर्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जहाँ हर साल भव्य मेला भी लगता है। महासमुंद जिले में शिशुपाल पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 999 मीटर है और यहाँ का घोड़ाधार जलप्रपात पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। वहीं रायपुर उच्च भूमि के उत्तर पूर्व में बरनापार बेसिन स्थित है। अंत में जिक्र करते हैं बलौदा बाजार के छाता पहाड़ का। ये स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी से संबंधित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों, इस तरह हमने छत्तीसगढ़ की सीमांत उच्च भूमि के सभी चारों विभागों को विस्तार से समझा। उम्मीद है ये जानकारी आपकी तैयारी में काम आएगी।